हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ स्मार्ट सेंसर्स, और उसमें एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा था स्मार्ट सेंसर का, वो था होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन। तो यहाँ पर हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, होम एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन को। अभी इस पूरे टॉपिक को एक्चुअली मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तीन वीडियोस मिलेंगे, जिसमें आज जो पहला वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज के, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी के। और इसके बाद जो थर्ड वीडियो होगा, उसमें हम पढ़ेंगे जो क्या नाम है, ये स्मार्ट होम वर्क कैसे करता है। तो ये पहला वीडियो, दूसरा और तीसरा, इन तीन वीडियोस में हम स्मार्ट होम वाले टॉपिक को पूरे तरीके से कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अभी अगर इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार याद दिला दूं कि अगर आप में से किसी ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक मैं तीन पार्ट में डिस्कस करूंगा, तो आगे जो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में अगर बात करूं, तो एक आती है डेफिनेशन। तो स्मार्ट होम है क्या? जैसे मैंने कहा स्मार्ट होम या स्मार्ट बिल्डिंग। तो स्मार्ट होम क्या है कि स्मार्ट बिल्डिंग का एक पार्ट है। अगर कई सारे स्मार्ट होम कनेक्टेड हो, तब वो क्या बन जाएगा, एक स्मार्ट बिल्डिंग। तो मैं इसलिए सबसे पहले जो डेफिनेशन, ये जो डिस्कशन है, वो स्मार्ट होम का है। तो स्मार्ट होम क्या है कि एक ऐसा घर जिसमें क्या हो, वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो जो एप्लियंसेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंसेस हो, ये सारे के सारे एप्लियंसेस दे आर वायर्ड अप। एक्चुअली वायर्ड अप का मतलब है दे आर कनेक्टेड। कैसे, किससे कनेक्टेड है? टू ए सेंट्रल कंप्यूटर। तो हमने मान लिया कि ये एक सेंट्रल कंप्यूटर है। ठीक है। एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है, एक डिवाइस यहाँ है। और तो ये 1 2 3 4, और यह हो सकता है कि इस तरीके से अप टू एन डिवाइसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं एक होम में। तो जब ये एन डिवाइसेस एक घर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्री डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, हीटर हो सकता है, लाइट हो सकती है, गीजर हो सकता है, फैन हो सकता है, एसी हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है। तो घर में एन नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, और अगर सारे डिवाइसेस स्मार्ट हैं, तो ये सारे स्मार्ट डिवाइसेस क्या है, एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड हो सकते हैं या तो वो वायर्ड कनेक्ट हो या फिर वायरलेस कनेक्शन भी हो। अगर आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, तो वो वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन में उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो ये दे आर वायर्ड अप। अब बात आती है कि ये वायर्ड अप या फिर कनेक्टेड हैं किस लिए। तो इनको कनेक्ट करने के पीछे भी पर्पज है। वो पर्पज क्या है? सो दैट दे कैन आइदर बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट सर्टेन टाइम। तो या तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो भी एंड डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस को या तो हम ऑन या ऑफ करें। तो या ऑन या ऑफ करना ही एक अकेला पर्पज नहीं है, इसके साथ एक और पर्पज है। वो हम कह सकते हैं या तो कंट्रोल करना और मॉनिटर करना। हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी। इन दो पॉइंट पर अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन में डिस्कशन करेंगे। तो एक स्मार्ट होम क्या है, जहां पर वेरियस जो भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस हैं, ये सारे के सारे एक सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं। एंड कनेक्शन, ये कनेक्ट करने का जो पर्पज है, वो पर्पज क्या है, जिससे हम इन डिवाइसेस को ऑन या ऑफ कर सकें, कंट्रोल कर सकें या फिर मॉनिटर कर सकें। ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, अगर इसी को हम दूसरे तरीके से, इसी डेफिनेशन को या स्मार्ट होम को हम दूसरे तरीके से अगर एक्सप्लेन करें, तो एक ऐसा रेजिडेंस जो क्या करता है, दैट यूजेस इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। अभी मैंने आपको पिछली डेफिनेशन बोला कि वायर्ड अप का मतलब है वो कनेक्टेड, चाहे वो वायर्ड कनेक्टेड हो या फिर वायरलेस कनेक्टेड हो। तो इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस
को यूज करता है। और किस लिए यूज करता है? टू इनेबल रिमोट मॉनिटरिंग। आप दूर से ही उनको मॉनिटर कर पाओ कि वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, टर्न ऑन है टर्न ऑफ है, और जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, पहली चीज मॉनिटर करना है। या फिर आप क्या कर सको, मैनेजमेंट ऑफ एप्लियंसेस, आप उन एप्लियंसेस को मैनेज कर सको, टर्न ऑन टर्न ऑफ कंट्रोल। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इन एप्लियंसेस के? जैसे लाइटिंग हो गया या फिर हीटिंग हो गया। चाहे आप लाइट ले लीजिए या फिर हीटर गीजर एसी, कुछ भी इस तरीके के कोई भी डिवाइसेस जो इंटरनेट को यूज करते हैं फॉर कनेक्शन पर्पस। और अगेन पर्पस क्या होगा? इनकी मॉनिटरिंग, ऑन ऑफ, या इनका कंट्रोल। तो यह इनको हम क्या करें कि इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस जो हम, और इनका जो पर्पस क्या हो गया? एक तो हो गया मॉनिटरिंग और दूसरा हो गया मैनेजमेंट। ठीक है। अब अगर इसी को थोड़ा सा हम और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पे जाएं, अगर हमने जो ये डेफिनेशन के बाद, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात आता है कि ये स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी आखिर हम इसका नाम क्या देते हैं? स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी है, बट इसका एक दूसरा नाम और है, वो है डोमोटिक्स। ये अगर आप डोमोटिक्स भी बोलोगे तो डोमोटिक्स भी क्या है? स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी है। तो डोमोटिक्स आया कहां से? ये लैटिन वर्ड है एक, डोमस, यहां से ये नाम आया डोमोटिक्स का। अब ये जो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी है ये करती क्या है? इससे आखिर मान लो मैं अपना घर को जो है ना स्मार्ट क्यों बनाऊं, तो इसको स्मार्ट बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? हमें स्मार्ट एप्लियंसेस चाहिए। अब मैं स्मार्ट बनाऊंगा किस लिए? तो इससे क्या होगा? एक फीचर तो कौन सा हुआ? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे? मान लीजिए हमने कैमरे कनेक्ट कर रखे हैं, मैं घर से वॉच कर सकता हूँ, जो है ना रिमोट लोकेशन से वॉच कर सकता हूँ घर पे। दूसरा, अगर कोई स्मार्ट डिवाइस है मेरे पास, उसका ऐप है, तो मैं उसको ऐप से देख सकता हूँ कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ऑन है या ऑफ है। कंफर्ट, मैं ज्यादातर जो भी स्मार्ट जो एप्लियंसेस होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए ये मोबाइल फोन से, स्मार्टफोन से कनेक्ट होते हैं। तो कंफर्ट क्या? आप जो है ना मोबाइल से, सपोज कीजिए बाथरूम में गीजर लगा हुआ है, आपको टर्न ऑन करना है, तो टर्न ऑन करने के लिए आपने क्या किया? अब जो है बेड पे बैठे बैठे आपने टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर दिया, एक फीचर। दूसरा फीचर, अगर वो स्मार्ट है तो आपने क्या किया? उसमें टाइम सेट कर दिया कि सुबह 6 बजे गीजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, टाइमर सेट कर दिया। अब आपको उठने की या टर्न ऑन करने की भी जरूरत नहीं, 6 बजे गीजर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो कंफर्ट देगा, कन्वीनियंस देगा, ये सिक्योरिटी, कंफर्ट, कन्वीनियंस। अब बात आती है एनर्जी एफिशिएंसी की। तो जो पिछले वीडियो में हमने जो है ना जो स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम की बात की थी, वहां डे लाइट के अकॉर्डिंग लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लें। तो अगर हम जब डे लाइट मीन सनलाइट अगर सफिशियंट है तो वो कम इंटेंसिटी पे बल्ब ग्लो करेगा या बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? एनर्जी सेविंग भी होगी। तो जो होम ओनर्स हैं उनको सिक्योरिटी भी मिल रही है, कंफर्ट भी मिल रहा है, कन्वीनियंस है, और साथ में एनर्जी सेविंग भी हो रही है। तो ओवरऑल कहें तो इससे जो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी जो होम ओनर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल ही है। अब जो मैंने आपको एग्जांपल बता रहा था कि ये जो डिवाइसेस हैं ये सब कैसे होते हैं, या तो आप स्मार्टफोन के थ्रू इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर ये नेटवर्क डिवाइसेस से कंट्रोल कर लो। आप किसी दूसरे जो सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्टेड है आप वहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये पॉसिबल कैसे हुआ? हमें सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई जो ना एक हमने गीजर लगाया, ठंड में रजाई से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ऑटोमेटिकली सेट कर दिया कि वो 6 बजे ऑन हो जाए। और फिर बाई चांस अगर हम सोते रह गए तो वो 8 बजे ऑफ भी हो जाए, तो वो ऑन ही ना रहे। अब टाइमर लगाने से क्या होगा कि अगर हम घर से बाहर चले गए हैं तो वो पता है कि 6 बजे ऑन होगा, 8 बजे ऑफ हो जाएगा, तो एक सेविंग हुई। दूसरी चीज, अगर हम रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं तो हम वहीं पे ऐप से देख लेंगे कि भाई गीजर ऑन तो नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे जो फीचर्स जो हमें सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं या यूज करने में बहुत अच्छे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये सब पॉसिबल कैसे हुए? ये पॉसिबल हुए इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस आईओटी की वजह से। इसमें क्या होगा? जो डिवाइसेस हैं और स्मार्ट होम सिस्टम, ये दोनों क्या करेंगे? साथ साथ वर्क करेंगे, और साथ साथ वर्क करके कंज्यूमर का डेटा शेयर होगा। अब डेटा शेयर होगा और
इससे डेटा शेयर होने से क्या होगा, या तो जो जो वो स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली वर्क करने, या फिर होम ओनर्स की प्रेफरेंस है। अब ऑटोमेटिकली वर्क करने का मतलब जो है ना, अगर आईओटी डिवाइसेस कनेक्टेड है तो वो इंटेलिजेंट डिवाइस हो गया, और वो ऑटोमेटिक वर्क करने का अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो जो मैं गीजर का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं, पता है कि आपका मंडे टू फ्राइडे ऑफिस होता है, आप गीजर 6 बजे ऑन करते हैं सुबह, तो गीजर 6 बजे ऑटोमेटिक ऑन हो जाए। अब सैटरडे संडे आपको सपोज कीजिए सोने का मन है, तो आप देर तक सोते हैं। अब 6 बजे गीजर ऑन हो जाएगा, 8 बजे ऑफ हो जाएगा, आप सो के 9 बजे जग रहे हैं। तो गीजर का से क्या हुआ, काम नहीं चला, पानी गर्म चाहिए आपको 9 बजे और गीजर कट ऑफ हो गया 8 बजे। तो इस केस में क्या हुआ, ये ऑटोमेटिक एक्शन था। तो या तो क्या करें, वो डेटा शेयर करे कि भाई ये बंदा सैटरडे संडे में 8 बजे नहीं उठता या सुबह 6 बजे नहीं उठता, ये 9 बजे सो के ही उठता है। तो गीजर जो डेटा शेयर हो रहा है स्मार्ट डिवाइसेस से, उससे जो है ना ऑटोमेटिक ये डिसाइड हो कि भाई सैटरडे संडे में गीजर 9 बजे ऑन होना है या 8 साढ़े 8 बजे ऑन होना है। अब बात आई कि अगर इसने स्मार्ट डिवाइसेस हैं तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उसे टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर देंगे। भाई मंडे टू फ्राइडे सुबह 6 बजे ऑन हो गया, उसने डेटा शेयर करके इंटेलिजेंटली डिसाइड कर लिया कि वीकेंड में 8 8 या 8:30 बजे ऑन होना है। बट किसी दिन वीकेंड में अगर हमें कहीं जाना है तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो हम उसे जो है ना कैसे ऑन करेंगे। तो इसलिए उसमें एक फीचर और दिया जाए, होम ओनर्स प्रेफरेंस। यानी जब आईओटी अगर इन स्मार्ट होम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हुआ, तो अब जो डिवाइसेस हैं, जो एप्लियंसेस हैं, वो क्या हो गए, स्मार्ट इनफ हैं, वो खुद भी इंटेलिजेंटली डिसीजन ले सकते हैं। और अगर बाई चांस हमें जरूरत है, जो होम ओनर्स है उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो भी इंटेलिजेंटली या कहें कि उस डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। तो ये एक बेसिक पार्ट पढ़ा हमने, बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होम ऑटोमेशन सिस्टम का। इसके आगे आने वाले 2 वीडियोस में मैं आपको, जैसे दो पहले ही मैंने आपको बताया था, आने वाले 2 वीडियोज में मैं कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करूंगा। तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।